Good morning, students. Now, our next topic in plus 2 bio is immunity, right? अब इम्यूनिटी क्या होती है बेटे? इम्यूनिटी जो होती है ये बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी, क्लियर, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है बेटे, फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इम्यूनिटी क्या होती है बेटे? किसी की आपकी बॉडी की जो जर्म्स एंटर करते हैं या जो बाहर से कोई भी चीज़ एंटर करती है उससे लड़ने की ताकत, वी कॉल दैट इम्यूनिटी, राइट? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट विद द जर्म्स, राइट? अब जो इम्यूनिटी है बेटे, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। क्लियर? इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है बेटा, दैट इज सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? नाउ अब व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटे? क्लियर? जो इनेट इम्यूनिटी है इस नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि खास के लिए, ये जनरल रहेगी, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर? इनेट इम्यूनिटी जो होती है बेटे, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक और ये जन्म के टाइम से ही बॉडी में प्रेजेंट रहती है। क्लियर? नाउ इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। अब ये जब आप पैदा होते हो तो बीमारियों से लड़ने के अलग अलग तरीके रहते हैं ताकि जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर ना करें। अब वो बैरियर कौन कौन से होते हैं? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। वन इज़ फिजिकल बैरियर बेटे, सबसे पहले होता है फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर क्या है? उसमें आती है बेटे आपकी स्किन। क्लियर? अब जो स्किन होती है, क्लियर, ये पूरी बॉडी को बाहर से कवर करती है एंड विल प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये आपकी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है, राइट? इसी तरह से जो एपिथेलियम लाइनिंग है अंदर की बॉडी की, जैसे आपकी म्यूकस लाइनिंग हो गई बेटा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग हो गई, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर, जैसे नोज़ में होता है तो नोज़ में जो आपका म्यूकस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। फिर आते हैं बेटे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब इसमें क्या आता है? जैसे आपके स्टमक में एसिड है, अगर आपको याद हो तो एसिड का काम क्या होता है? एसिड विल किल द जर्म्स इन द स्टमक, राइट? तो ऐसे ही आपके मुंह में स्लाइवा होता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स और किल द जर्म्स इन योर माउथ। तो ये हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ऐसे टीयर्स होते हैं आइस में, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा सेलुलर बैरियर्स। अब सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? अब सेलुलर बैरियर्स में सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, जिसमें WBCs, क्या, वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं बेटे, PMNL, ठीक है, न्यूरोफिल्स, राइट, मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, कोई भी अंदर जाएगी तो सेल्स उनको खा जाएंगे, ठीक है, टिश्यूज़ में होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द बैरियर्स विच किल द माइक्रोब्स। उसके बाद बेटे साइटोकाइन बैरियर्स। अब ये क्या होते हैं? अगर हम वायरल डिजीज़ की बात करें, ठीक है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं बेटे, जैसे किसी सेल को वायरस से इन्फेक्शन होगा तो दे विल सिक्रीट अ प्रोटीन, वो एक खास प्रोटीन सिक्रीट करते हैं बेटे। क्लियर? और उस प्रोटीन का नाम रहता है इंटरफेरॉन्स। क्लियर? अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? दे विल प्रिवेंट द हेल्दी सेल्स और यू कैन से नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि जो हेल्दी सेल्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो। ना उसके बाद आ जाती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, जो आप इम्यूनिटी बर्थ के बाद एक्वायर करते हो। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है बेटे? क्लियर? इसमें जब पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, क्लियर, व्हेन दे विल एंटर फर्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी उनको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करती है। क्लियर? आपकी बॉडी में जैसे कि माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो वो उसको मारने के लिए पैथोजेंस को एक रिस्पॉन्ड करती, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये थोड़ा कम रहता है, क्लियर, थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसीलिए बीमारी हो जाती है और वो मेमोरी में भी रहता है, उसको याद भी रहता है बॉडी को। जब सेकेंड टाइम वही जर्म्स या वही पैथोजेंस एंटर करेंगे तो इमीडिएटली वो उनको किल कर देगा।
जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटा चिकन पॉक्स। माता निकलती है ना, पहली बार तो निकलती, लेकिन कहते हैं कि लाइफ में एक ही बार निकलती है, दोबारा कभी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो आपकी बॉडी की मेमोरी में रहती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो रहता है तो माता हो जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम जो एंटीबॉडीज़ है वो उसको दोबारा अटैक नहीं करने देते, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहता है बेटा। अब इसके लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ये कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में काम करते हैं, राइट। अब वो कौन से लिम्फोसाइट्स हैं ब्लड में जो होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, राइट। बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटे। अब बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे विल प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं, जैसे ही पैथोजेंस आपके आता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर टू फाइट विद देम। और वो प्रोटीन्स उनके साथ लड़ाई करते हैं, जैसे कह लो कि आर्मी बन गई। दीज प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं इनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़, जो लड़ती हैं जर्म्स के साथ, राइट। फिर जो टी सेल्स हैं बेटा, ठीक है, टी सेल्स खुद कुछ नहीं करते, वो कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, लेकिन वो बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में, राइट। नाउ अब जो एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बेटे, ठीक है, एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। उसमें 4 चेन्स रहती हैं, 2 स्मॉल जिसको हम लाइट चेन्स बोलते हैं और 2 लॉन्गर चेन्स रहती है जिसको हम हैवी चेन्स बोलते हैं, राइट। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपकी 2 लाइट चेन्स है और ये वाली मेन हैवी चेन है, राइट। नाउ उसके बाद अब एंटीबॉडी जो होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2L2 मीन्स हैवी 2 चेन्स और लाइट 2 चेन्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। ये उनकी कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, ठीक है। अब ये ऊपर एक कार्टून सा बनाया गया, ठीक है। एन एंटीबॉडी इज़ गिवन इन फिगर 8.4। ये जो आपको एक कार्टून सा नज़र आ रहा है ये एक एंटीबॉडी का बनाया गया, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर ना। उसके बाद अब जैसे बिकॉज दिस एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, अब ये एंटीबॉडीज़ मिलेंगी कहाँ? बन गई फिर ब्लड में आ जाएंगी। अब इनका जो रिस्पॉन्स फिर रहेगा बीमारी को मारने, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, राइट बेटा। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर। अब ये आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपने खुद डेवलप की है, रिस्पॉन्स एंटीबॉडी, ठीक है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है और सेकंड टाइप है इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट है, ठीक है, जिसको हम CMI बोलते हैं, दैट इज़ वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आइज, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन। ये तब आएगा जब ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू एनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो ऐसे केसेस में जब ट्रांसप्लांटेशन से ही आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। देन अब ऐसे केसेस में क्या हुआ, अब देखिए जब भी कोई डॉक्टर किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम कहते हैं हमें डोनर चाहिए। डोनर क्यों चाहिए? आप किसी से भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटे। कोई भी आदमी जब आपका कोई आइज़, किडनी या कुछ भी फेल होता है तो यू कांट गेट ऑर्गन्स फ्रॉम एनीवन। पहले ब्लड मैच करते हैं, ठीक है, और इसलिए डोनर का ब्लड आपसे मैच होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर डेथ हो जाती है, क्लियर। नाउ grafts from just any source, an animal, another primates or any human beings, clear, cannot be since are grafted। हम ये नहीं कहीं से भी कुछ भी ले लेंगे और अपनी बॉडी में डाल लेंगे। इसमें टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, आपका टिश्यू मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ठीक है, और मैचिंग ऑफ सम एसेंशियल्स बिफोर अंडरटेकिंग, ठीक है। कुछ भी लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी। किसी ऑर्गन को भी ट्रांसप्लांट करने से पहले पेशेंट हैज़ टू बी टेकन इम्यूनोसप्रेसेंट्स। हमें कुछ
अपने इम्यून सिस्टम को सरप्रेस करने के लिए उसको सप्रेस रखना पड़ता है, वो लेने पड़ते हैं ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट्स लेके उनको थोड़ा सप्रेस रखें, ताकि धीरे धीरे वो बॉडी उसको अपने में मिक्स कर ले, ठीक है, अडेप्ट हो जाए उसके लिए। द बॉडी इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि हमारी बॉडी अपने और दूसरे सेल को पहचानती है बेटा। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्स रहता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स आपके अपने सेल्स को और दूसरों के सेल्स को पहचानते हैं, राइट।